किसी सोप ओपेरा की तरह जैसे जैसे सीजन फिनाले करीब आ रहा है, मजीद से मजीद ड्रामा हुई जा रहा है। हमारे केस में जो सीजन फिनाले है वो है T20 वर्ल्ड कप, और जो ड्रामा हुई जा रहा है दैट इज बिटवीन पीसीबी, बीसीसीआई एंड बीसीबी। अब एक आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ बैक स्टोरी की, एग्जैक्टली मसला क्या है। आई एम श्योर सबको पता तो होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द वीडियो कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, आप में से 70% लोग वो हैं जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं बार बार लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैंने एक गोल रखा हुआ है यार, मैं चाहता हूं मार्च तक मेरे हो यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज हेल्प मी रीच माय गोल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप वीडियो बंद भी कर देना, अनसब्सक्राइब भी कर देना। कैसा? फेयर डील? चले। होता ये है जी, आ, बांग्लादेश में सबको पता है रिवॉल्ट्स हुए। जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको आउट किया गया। शेख हसीना ने रेफ्यूज सीख की इंडिया में, और तब से थोड़े इनके मामले गर्मा गर्म चल रहे हैं। वैसे हमेशा बड़े इन दोनों मुल्कों की दोस्ती रही हुई है। होता यह है जी, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, एक लीडर बांग्लादेश का जो कि बहुत पॉपुलर था और बहुत वोकल था ड्यूरिंग द शेख हसीना वाला रिवॉल्ट्स, वो शरीफ उस्मान हादी एक दिन ऑटो में जा रहा होता है। उसके साथ आके बाइक रुकती है और उसे ऑन द स्पॉट गोली मारती है। शरीफ उस्मान हादी इंजर्ड होता है एंड इन अ फ्यू डेज वो ही पासिस अवे। ढाका पुलिस कहती है जी कि शरीफ उस्मान हादी को जिन लोगों ने मारा है वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए हैं। उसके बाद होता यह है, बांग्लादेश में होना शुरू होता है अनरेस्ट और हॉस्टिलिटी। बांग्लादेश में जो रहते हैं हिंदूज, उन पे होना शुरू होता है जुल्म। उनको मारना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है। इंडिया में जनरली भी जितनी भी ये रेडिकल हिंदुइज्म है, इसकी वजह से जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उन पे तो वैसे ही स्टैंडर्ड जुल्म चल रहा होता है, मुसलमानों पे चल रहा होता है, बंगालियों को उसमें बीच में मजीद रखड़ा गया। हम सब ने वो वीडियो देखी हुई है क्रिसमस से पहले जो हुआ था एक चर्च में घुस के, रेडिकल हिंदुइज्म। लेकिन मैं अगेन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तमाम हिंदूज बुरे। सिमिलरली बिकॉज ऑफ रेडिकल इस्लाम आप ये बात नहीं कर सकते कि जी इस्लाम बुरा है या मुसलमान बुरे हैं। खैर, ये तो टॉपिक ही नहीं है इस वीडियो का। बांग्लादेश में जी ये सब हो रहा होता है, हिंदूज को मारा जा रहा होता है। मुस्तफिज और रहमान फिज आईपीएल में बिकते हैं केकेआर के आगे ढेर सारे 9 करोड़ प्लस, यहाँ तक मुझे रकम याद है। और उसके बाद जब ये सब अनरेस्ट हो रहा होता है तो केकेआर को कहा जाता है कि आप ड्रॉप कर दें मुस्तफिज और रहमान को। दिस स्पार्क्स मोर वायलेंस। बांग्लादेश में मजीद जुल्म शुरू हो जाता है हिंदू माइनॉरिटीज के साथ। इंडिया में अलग मामला खुले हुए हैं। और बांग्लादेश में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जहां पे एक हिंदू बिजनेसमैन को एक मॉब आग लगा देती है। ठीक, टेंशन कीप राइजिंग। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह देता है जी के आईसीसी को कि हम जी ट्रैवल नहीं करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप टू इंडिया, क्योंकि हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत बड़ा। ठीक हो गया। वी ऑल नो हु रन्स आईसीसी। तो आईसीसी ने सीधा सा बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि भाईजान 21 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। आप क्या मैचेस ही स्केड्यूल नहीं कर रहे, आप अपना डिसीजन करो फाइनल। पाकिस्तान फुप्पी की तरह बीच में आग लगाने के लिए क्या करता है कि लिखता है कि आईसीसी को एक खत लिखता है कि जी हम बांग्लादेश के हक में हैं, बांग्लादेश को अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, जो कि बात है फेयर। खैर, उस पर मैं आता हूं आगे। होता ये है, आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है जी के आईसीसी हैजंट बज्ड। ठीक है, आईसीसी ने रिप्लेस कर दिया बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से और फिक्चर्स में कोई चेंज नहीं आता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कहते हैं जी कि एक ऐसी हुकूमत जिसने इलेक्शंस के बाद कुछ दिन में तब्दील हो जाना है, उस हुकूमत की जिद की वजह से बांग्लादेश के प्लेयर्स को वर्ल्ड कप से रॉब किया जाता है। और बांग्लादेश क्रिकेट को फ्यूचर में क्या नुकसान होंगे वो भी मद्देनजर नहीं रखे गए। हमारे जी जो एक हैं भाई साहब जो कि मोहसिन नकवी कम और जॉनी सिंह ज्यादा हैं, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन भी भाई ही हैं, एसीसी के चेयरमैन भी भाई ही हैं, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। वो आके एक नया स्टंट मारते हैं। वो कहते हैं जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी थोड़ी देर पहले, उसमें कहते हैं जी कि जी बांग्लादेश के साथ हुआ जुल्म, जो कि 100% बात में उसके साथ हूँ, लेकिन अगेन इस सब पे मैं आऊंगा बाद में। हम जी वेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का। प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आएंगे हम उनसे रजू करेंगे कि हमें वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये जी, पूरे पाकिस्तान को पता है मुल्क कौन चलाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का वेट नहीं हो रहा। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ दूसरे साहब गए हुए थे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, उनका वेट हो रहा है कि वो आए और वो बताएं जी कि आपने जाना है या नहीं जाना। ठीक हो गया। अब आपने आके दे दिया बिला वजह स्टेटमेंट। अब अगर वो साहब आके कहते हैं नहीं नहीं आप जाएं, आप खेलें, तो आप हो गए पूरी दुनिया में बिस्त।
ठीक है, इंडियंस आप पे हंसेंगे। स्टैंड आपका बिल्कुल सही है। अगर इंडिया, ठीक है, अगर बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एग्री करके एंड टाइम पे मुकर जाती है कि नहीं जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, और उन्हें एक स्टेडियम में एक होटल में अकोमोडेट कर दिया जाता है, वहीं पे मैचेस होंगे, उसी होटल में रुकेंगे, वही चीज सेम जब पीसीबी स्टैंड लेती है कि ठीक है जी आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे, पीसीबी को अकोमोडेट कर दिया जाता है, तो फिर तीसरा बोर्ड भी तो उसी आईसीसी पैनल का मेंबर है। एंड ग्रांटेड बांग्लादेश क्रिकेट इज नो वेयर नियर द लेवल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, लेट अलोन इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट तो इज नंबर 1 राइट नाउ। स्टेटमेंट दी है जी, बड़ा मेजर प्लेयर है, मेजर प्लेयर नहीं कहना चाहिए था, बात फिर भी वही है, एक कंट्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, चाहे किसी कंपनी का सीईओ या किसी कंपनी का ड्राइवर हो, हक तो सबको मिलना चाहिए ना। इस बात से आप अग्री करते हैं या नहीं? ड्राइवर को भी हकूक मिलने चाहिए, जो सीईओ है उसको भी हकूक मिलने चाहिए। तो पूरा का पूरा तमाशा हुआ। अब इसका पिटफॉल होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि बांग्लादेश इतनी बड़ी टीम नहीं है, बांग्लादेश का जो रेवेन्यू जाएगा दैट इज अ मैसिव लॉस। बात ये है सारी की सारी कि मैं क्यों अग्री करता हूँ इस स्टैंड से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई हैज रूइंड वर्ल्ड क्रिकेट। मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि पूरी क्रिकेट का 80% रेवेन्यू एटलीस्ट जो है वो बीसीसीआई जनरेट कर रहा है। तमाम क्रिकेट बोर्ड इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है यार इंडिया के साथ सीरीज होगी, हमारे पास नोटू ही नोटू होगा। प्लेयर्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको मैसिव और लुक्रेटिव आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। एक सिंपल सी बात है जी, हम किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो सही है। इतने पैसे फेंके जा रहे हैं क्योंकि 10-15 लाख में शायद कोई एक बंदा हो जो बोलेगा नहीं भाई मैं हक माई morals are more important than money, वरना everyone is shutting up and letting बीसीसीआई do whatever they want, which is very 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 sad, क्योंकि एक ऑलरेडी मतलब ग्लोबल लेवल पे देखें, आप फीफा की फॉलोइंग देख लें, फुटबॉल की फॉलोइंग देख लें, और आप क्रिकेट की देख लें, तो क्रिकेट उसके नेड़ भी नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी इतनी कम क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस है, जो प्रॉपर नेशंस है, उसमें आप एक बोर्ड आके बार बार गंदगी कर रहा है, जिससे आई एम श्योर गोरे भी तंग हो रहे हैं। बीच में पाकिस्तान अब उस पर अड़ गया है कि जी ऐसी की तैसी, तो तुम करोगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि छोटी बच्ची है, छोटी छोटी, वही है, आप करोगे अब हम भी करेंगे, अब ये चल रहा है दोनों का बीच में। अब बात सारी की सारी ये है यार, पीसीबी ये स्टंट मार रहा है क्योंकि पीसीबी के पास एक चीज की बहुत बड़ी पावर है जो कि बांग्लादेश के पास नहीं थी, वो है पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी। ठीक है, उस मैच से रेवेन्यू जो जनरेट होता है, जितना नोटू कमाया जाता है, वो नोटू आईसीसी भी अच्छा खासा एंजॉय करता है, वो नोटू बीसीसीआई भी अच्छा खासा एंजॉय करता है, और वो नोटू पीसीबी भी एंजॉय करता है अच्छा खासा। मसला ये है, आप जो इस राइवलरी को, इस नोटू वाले फैक्टर को जब बार बार लहरा रहे हो सामने, तो ये आपका है ट्रम्प कार्ड। अब आप इसलिए ज्यादा उछल रहे हो क्योंकि अभी आपने पीएसएल टीम्स की ऑप्शन की है, ढेर सारा नोटू आया आपके पास, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो ऑब्वियसली आईसीसी का भी बहुत बड़ा लॉस है, ऑब्वियसली बीसीसीआई के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन आपके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। बीसीसीआई विल बी एबल टू रिकवर, आईसीसी विल बी एबल टू रिकवर, विल और वुड पीसीबी बी एबल टू रिकवर। अगर वो कहते ठीक है आप भी नहीं, आप क्या करोगे? आपने कह दिया जी एक दफा प्राइम मिनिस्टर साहब आए, फिर हम फैसला करते हैं जी कि जाना है या 22वीं टीम को बुलाना है। तो जो आप उनके मुंह के सामने लहरा रहे हो, अगर तो उन्होंने कह दिया ठीक है नहीं करो, फिर क्या करोगे? जो कि अगेन स्टैंड आपका सही है, तरीका आपका गलत है। बात ये है, अब सारे के सारे जो कमेंट करने से पहले जरा एक मेरी बात सुन लेना। आप ट्रॉफी जो नहीं ली, एक बंदा वेट करते रहा आपका, ठीक है, थोड़ी सी कर्टेसी होती है, मैचेस के बाद आपने हाथ नहीं मिलाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी चीज का नाम होता है, और ये अवाम के लिए ही होता है। वो आपस में इनके इतने कोई मसले नहीं होते, आपस में मसले होते तो जो अभी सऊदी में वो हो रहा है डबल विकेट टूर्नामेंट, उसमें इरफान पठान जैसा आदमी जो कि आगे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता है, वो शोएब मलिक वगैरह से हाथ नहीं मिलाता। ठीक है, आपस में ये लोग चिल रहते हैं, अवाम को एक लॉलीपॉप दिया हो तो उन्होंने नफरत का जो अवाम ले रही होती है, और अभी भी वही हो रहा है। तो मेरी समझ से तो बाहर है यार, ये आप लोग क्या चाह क्या रहे हो और क्यों बिला वजह आप ड्रामा कर रहे हो? आपकी डील बनी हुई है, आपके मैचेस होंगे श्रीलंका में, ठीक है, आपको आपका जो आप मांग रहे थे वो आपको मिल चुका है। या तो होता ना बांग्लादेश आपका सालों साल का पार्टनर होता, हमेशा वो दोनों मुल्क आपस में सही रहे हैं, बांग्लादेश इंडिया, एकदम से जी आपको लाड प्यार आ गया बांग्लादेश पे, वाई बिकॉज जी यू डोंट वांट कि जी इंडिया ने कहे नहीं तो हम कहेंगे हाँ। जो एक तरीके से सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मुल्क की बदमाशी नहीं हो सकती ना, जस्ट बिकॉज वो अमीर है वो बदमाशी करेंगे। आप छोड़ो क्रिकेट को यार, क्रिकेट की बाढ़ में आप अपनी जिंदगी में एग्जाम्पल लो,
आपकी भी खानदान में लोग होंगे जो ज्यादा पैसे वाले होंगे, आपके भी दोस्त होंगे जो ज्यादा पैसे वाले होंगे आपसे, ठीक है, आपके ऑफिस में होंगे, हर जगह होंगे ऐसे लोग जो ज्यादा पैसे वाले हैं। तो क्या ज्यादा पैसे वाले लोग आपको नीचे नीचा दिखाते रहेंगे? आपके हकाइक नहीं है, आपके हकूक नहीं है, क्या आपका से नहीं है चीजों में? एंड अगेन, गई क्रिकेट बाढ़ में, ये मैं आपकी पर्सनल जिंदगी में कह रहा हूँ। आपका दोस्त अगर पैसे वाला है तो क्या आपका दोस्त आपको नीचा दिखाता रहेगा कि जो वो चाहेगा वही होगा? आपका रिश्तेदार अगर ज्यादा पैसे वाले तो वो पूरे खानदान को जलील करता रहेगा, जी मेरे लिहाज से सब चलेगा। क्या आप ऐसी चीज टॉलरेट करोगे अपनी जिंदगी में? तो अगर अपनी जिंदगी में नहीं करोगे तो क्रिकेट में क्यों, वाई शुड वी टॉलरेट इट? वाई शुड एनीवन टॉलरेट इट? इतनी प्यारी गेम है यार, तबाह बर्बाद कर रहे हैं उससे दोनों मुल्क। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। गोरा सोचता होगा यार मैं किधर फंस गया हूँ। खैर, बस स्टार्ट ही गोरे ने लिया था आगे सब कुछ करके, लेकिन वो तो एक अलग टॉपिक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली होना कुछ भी नहीं है। जाके आपने खेल लेने मैचेस, और अगर आप मैचेस खेलने चले जाते हो और आपने ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है जी कि प्राइम मिनिस्टर जो बताएंगे वो करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जी हुक्म सुनेंगे, हम बीसीसी आईसीसी के हुक्म नहीं सुनेंगे, तमाशा करके बिला वजह एंड में आपने पहुंच जाना है। अजीब फुपियों वाली हरकत मुझे तो समझ आती नहीं है। सुकून से यार, इतनी प्यारी गेम है, खेलो। आपको अगर इतनी तड़ है तो आके ग्राउंड में दिखाओ ना। ठीक है, एशिया कप में अगर आपने 3 मैचेस मारे होते ना इंडिया को, इंडिया वाले आके खुद आपसे हाथ मिलाते कि यार वेल प्लेड। 3 मैचेस आप 2 हफ्ते के अंदर इंडिया से आ रहे हो। अभी कल के मैच में 6 पे उनके 2 आउट थे। ईशान किशन की आप इनिंग्स देखो, 15वें या 16वें ओवर में उन्होंने 208, 209 इस तरह को टारगेट चेस कर लिया यार। आप बेहतर है बॉयकॉट कर लो, क्योंकि उसने तो आपको जलील करना है। अपनी आप ये सब करने के बजाय अगर इतना ध्यान अपनी टीम पे दे देते ना बेहतर करने के लिए, तो शायद आपके लिए बेहतर होता। लेकिन स्टैंड आपका बिल्कुल सही है। जस्ट बिकॉज बीसीसीआई हैज मनी डज नॉट मीन दैट बीसीसीआई खुल्लम खुल्ला बदमाशी करेगा। जो चीज एक टीम के लिए होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि सब उसी पैनल के मेंबर्स हैं, ठीक है, उसी के हिस्सेदार हैं। तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, और ये इन द लॉन्ग रन फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट बहुत बुरी चीज है। ये है मेरा ओपिनियन, ये है मेरा टेक इस बात पे। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे दे सकते हो। नाराज ना होना मेरे इंडियन भाइयों, क्योंकि आप लोगों का भी यही है, आपकी तारीफ करते रहो तो वाह 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 वाह। जहां पे आपको फेयर क्रिटिसिज्म मिले आप लोग शुरू हो जाते हो, अरे बेकारी, अरे ये अरे वो। जिस तरह मैं तो खाता ही आप लोगों की वजह से हूँ। तो प्लीज रैशनली बात कीजिएगा, हम भी आपसे रैशनली बात करना चाहते हैं। चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप बांग्लादेश से हो, हमारी जिंदगी का मेन मकसद है यार क्रिकेट देखना और वर्ल्ड कप एंजॉय करना, जो कि सब गंद में तबाह बर्बाद हो रहा है। So this is it. Like the video, comment on it, share it. I shall see you in the next video. Allah Hafiz.